दिव्य निमय दास हमारे साथ हैं। दिव्य निमय दास, आपने सुना यहाँ पर क्या कह रहे हैं? बांग्लादेश से प्रोफेसर साहब आए थे, वो कह रहे हैं कि आपको कंसिडरेशन में ये भी रखना है कि कैसे वहाँ पर अभी हिंदुओं या जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए वहाँ की जो अभी जो मौजूदा व्यवस्था है वो उनको देख रही है। आप क्या कहेंगे इस पर? आपने सब कुछ सुना, आपने सुना भारत में क्या हो रहा है, आपने सुना बांग्लादेश के बारे में लोग क्या कह रहे हैं। अभी आपको लगता है, उम्मीद है कि स्थिति सही हो जाएगी? मैं सबसे एक ही दरख्वास्त करना चाहता हूँ, एक ही चीज हम लोग दरख्वास्त करना चाहता हूँ। हम लोग जो धर्म में है, जो धर्म में है वो शांति बनाए रखें। हम लोग जो धर्म में है वो धर्म हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी दे। हम लोग सबके साथ मिल के हम लोग ये देश में रहना चाहते हैं। हम लोग ये देश छोड़ के नहीं जाना चाहते। हम लोग ये देश में सबके साथ रह के शांति से हम लोग सबके साथ मिल के रहना चाहता हूँ। ये हमारा दरख्वास्त है सबके साथ, सबके पास। और एक रिक्वेस्ट है सबके लिए, हमारा एक ही सुविधा होना चाहिए। तो हमारे लिए अभी ये जानकारी है, सब लोग हमारा देखभाल करने के लिए, सब कुछ खबर लेने के लिए सब लोग कोशिश कर रहे हैं, मगर ये चाहता हूँ सबके लिए एक ही चीज होना चाहिए। नहीं, लेकिन भारत में इस वक्त क्योंकि सरकार बहुत चिंतित है इस चीज को लेकर, खुद विदेश मंत्री ने ये कहा है कि हाँ, वहां पर हिंदुओं को, मंदिरों को निशाना बनाया गया है। तो आप भारत की सरकार से कुछ अपील करना चाहते हैं, कोई मदद की अपील करना चाहते हैं? एक ही चीज अपील करना चाहता हूँ, जो हम लोग ऐसे कैसी तरह से हम लोग बांग्लादेश में शांति से बजाय रख सकते हैं। हम लोग बांग्लादेश में कैसे शांति से हम लोग रह सकते हैं। हम लोग जो हिंदू है सबके साथ मिल के अच्छी तरह से ये देशभक्ति से हम लोग कैसे रह सकते हैं। ये जो है आप लोग बहुत यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है, सब कुछ है, बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छा पॉलिटिशियन भी है। हम लोग तो पॉलिटिशियन नहीं है, हम लोग तो धर्म प्रचार करते हैं। तो आप लोग से एक ही दरख्वास्त है, हम लोग तो हमारा जो यहाँ पे है स्थिति जो है वो अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए सबके पास ये ठीक बात है। आप रहिए मेरे साथ। एम्बेसडर सिंघल, आपने सुना ये दिव्य निमय दास जी हैं। क्या किया जा सकता है भारत सरकार की तरफ से ताकि इन लोगों को मदद मिल सके? देखिए, भारत सरकार के जो वो कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। और जैसा कि विदेश मंत्री जी ने इंडिकेट किया कि वो उनकी जो बांग्लादेशी आर्मी है उससे ऑलरेडी बातचीत चल रही है, और उन्होंने भी एश्योरेंस दिया है कि हिंदुओं को, जो वहां के अल्पसंख्यक हैं, उनकी सुरक्षा की जाएगी। और जो अभी मैं देख रहा हूँ स्टेटमेंट्स कुछ आई हैं, आईजीपी पुलिस ने भी उनके यहाँ बोला गया है, एडीजी ने भी बोला है उनके ने, और छात्र जैसा संघ के मैंने बताया उन्होंने भी किया है, वो खुद प्रोटेक्शन पे लगे हैं। तो मेरे विचार से एक सबसे पहली आवश्यकता है कि जो वहां पर माइनॉरिटीज हैं उनको सुरक्षा दी जाए, और वो सुरक्षा इस वक्त वहां की गवर्नमेंट ही दे सकती है, या वहां की जो आर्मी है वो दे सकती है। और हम उनको, आई थिंक भारत सरकार जैसे बात करेगी तो उनको प्रेशराइज करा जाएगा कि अगर जरूरत है तो उनको आर्मी डिप्लॉय करी जाए, ताकि वो माइनॉरिटी में कॉन्फिडेंस आए और उनकी सुरक्षा हो सके। ठीक बात है। मैं चाहूंगा कि हमारे साथ, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हैं, प्रेम शुक्ला जी, तो ये चीजें ऑफ कोर्स कंसिडरेशन में तो जरूर होंगी, आप लोग, आपकी सरकार जरूर इस पर ध्यान दे रही होगी, लेकिन क्या कोई तत्परता इस पर दिखाई जा सकती है? कोई बातचीत बैक चैनल हो रही है? देखिए, दिव्य निमय दास जी ने जो कहा, मैं उससे सहमत हूँ कि वहाँ सहअस्तित्व और शांतिपूर्वक जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक वहाँ के जो हैं, उनका सहअस्तित्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। और भारत सरकार जो है सतत संपर्क में है, जो वहाँ नई व्यवस्था कायम हुई है उस व्यवस्था से भी सतत संपर्क में है। शेख हसीना के समय तो भारत और बांग्लादेश के सुमधुर संपर्क रहे ही हैं। शेष जो उनकी सरकारें, उनसे भी भारत और बांग्लादेश जो है मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। जो व्यवस्था इस समय वहाँ चल रही है उस व्यवस्था से भी लगातार भारतीय जो राजनयिक है वो संपर्क साधे हुए हैं, और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि वहाँ हमारा भारतीय समुदाय तो सुरक्षित रहे ही, साथ ही साथ अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की घटनाएं नियंत्रित हो। तो क्या प्रेम जी, ये आप मानते हैं कि शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने से वहां पर अल्पसंख्यक मतलब हिंदुओं के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं, और जमात इस्लामी या बीएनपी अगर सत्ता में आती है तो ये हालात और खराब हो सकते हैं? देखिए, इस तरह किसी निष्कर्ष पर अभी जाना जल्दबाजी होगी, लेकिन अभी जो दिखाई दे रहा है सामने, कि शेख हसीना की सरकार के
अपदस्थ होने के तत्काल बाद जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया गया है वो तो अत्यंत चिंताजनक है। तो यहां पर मेरा सवाल यही है, क्योंकि मैंने एक मैप दिखाया था प्रेम जी, जिसमें 8 पड़ोसी देशों में 1 या 2 हैं जो भारत के साथ खुलकर दिखते हैं, बाकी या तो तटस्थ हैं या चाइना के साथ हैं, और चाइना और पाकिस्तान तो खैर भारत के खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं। क्या आप मानते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत के लिए पड़ोसी देशों के तौर पर चुनौतियां बढ़ी हैं? देखिए, पिछले 2-3 दशकों में जैसे नेपाल हमारे हाथ से जो है श्रीमान राजीव गांधी की अनीतियों के कारण जो है नेपाल हमसे दूर होता चला गया। श्रीलंका में भी हमने लगातार जिस तरह के प्रयोग किए उसका दुष्परिणाम कालांतर में हमको झेलना पड़ा था। तो ये 2 चीजें तो हमारी जो है पिछली सरकार की जो अनीतियां थी उसका परिणाम हमको झेलना पड़ा था। बांग्लादेश से हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और सार्क में जो देश हमारे बहुत करीब रहा है उसमें बांग्लादेश का शुमार रहा है। म्यांमार भी हमारे साथ न्यूट्रलिटी वाले संपर्क में रहा है। लेकिन ये निश्चित है कि हमारे जो शत्रु देश हैं वो हमेशा प्रयास करते हैं कि हमारी घेराबंदी करें। विशेष करके पाकिस्तान चीन के मदद से भारत की घेराबंदी का प्रयास करता है। लेकिन श्रीलंका बीते लंबे समय से जब से उसका जो है चीन के कर्ज के जाल में फंसने से जो उसका आर्थिक दिवाला पिटा, उसका जिस तरह से भारत ने उसका सहयोग किया, आदरणीय मोदी जी की सरकार जिस तरह से उसके समर्थन में खड़ी हुई, उसके बाद हमारे संबंध सुमधुर हुए हैं, ये सबके सामने है। इसी तरह से भूटान से भी हमारे संपर्क लगातार बेहतर हुए हैं। पर नेपाल में भी आदरणीय मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे जो कई दशकों के बाद नेपाल के दौरे पर गए और नेपाल जो है उससे हमारे संबंध पहले की तुलना में बेहतर हुए हैं। इसी तरह से जो है मालदीव में एक आपको ध्यान होगा कि चीन के समर्थन में वहां पर जो है एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट किसी जमाने में रद्द कर दिया गया था। फिर वहां भारत समर्थक सरकार भी रही लंबे समय तक। कुछ दिनों से वहां भारत विरोधी और चीन समर्थक सरकार आई जरूर, लेकिन उस सरकार को भी जिस तरह से संकट के काल में भारत ने मदद की है, वहां भी प्रयास किया गया है कि मालदीव को भी हम जो है वो अपने पक्ष में ले आए। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से आपने समझाया कि इस वक्त भारत की चुनौतियां क्या हैं और भारत कैसे उन पर काम कर रहा है।